अस्सलामुअलैकुम। घर पे बनाएंगे मज़ेदार तंदूरी चिकन टिक्का जो कि बहुत ही अमेजिंग बन के तैयार होगा। मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि अगर आपने चिकन टिक्का की ये रेसिपी घर में एक बार बना के ट्राई कर ली तो आप लोग रेस्टोरेंट्स को बिल्कुल भूल जाएंगे। रेसिपी बहुत ही अमेजिंग है। तमाम स्टेप्स को इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बन के तैयार होगी। तो चलें जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 2 पीसेस ले लिए हैं, लेग के साथ जो जुड़े होते हैं 2 चिकन के पीस ले लेने हैं। इनको हमने अच्छे से वॉश करने के बाद इसको हमने गहरे गहरे से कट्स लगा लेने हैं दोनों साइड के ऊपर, ताकि हमारी जितनी भी मैरिनेशन हम इसके ऊपर लगाएंगे वो बहुत ही अच्छे से इसके अंदर जज्ब हो जाए और बहुत ही मज़े का हमारा चिकन टिक्का बन के तैयार हो। अब हम क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे। बाउल के अंदर हमने अपने ये दोनों पीसेस डाल देने हैं। डालने के बाद हमने इसके अंदर इतना पानी ऐड करना है कि ये अच्छे से इसके अंदर डिप हो जाए। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे सिरका। वाइट वाला सिरका है, वाइट विनीगर जिसको कहते हैं, वो हम इसके अंदर आधा कप डाल देंगे और 2 चम्मच हमने इसके अंदर नमक ऐड कर देना है, ताकि हमारा जो चिकन है वो बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाए और बहुत ही इसके अंदर जूसी फ्लेवर हो जाए। 20 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके रख देना है। 20 मिनट के बाद हमने इसको अच्छे से हिला जुला लेना है और फिर हमने इसको अपने बाउल से इस पानी में से निकाल लेना है। और इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसको हमने सादा पानी से, टैप वाटर से ज़रूर इसको एक बार वॉश कर लेना है। अब हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हमने इसी बाउल को अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके अंदर हमने अपने ये पीसेस दोबारा से चिकन टिक्का के डाल दिए हैं और फिर हमने इसके ऊपर स्पाइसेस लगाने हैं। 1 चम्मच इसके ऊपर लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच इसके ऊपर हल्दी पाउडर और आधा चम्मच इसके ऊपर नमक ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी है हमारे स्पाइसेस की। चिकन टिक्का मसाला ले लेंगे, वो आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है। मैं यहाँ पर नेशनल चिकन टिक्का मसाला यूज़ कर रही हूँ। इसका हमने एक बड़ा चम्मच लगा देना है अपने चिकन पर। और लहसुन का हम लोगों ने पेस्ट इसके ऊपर लगाना है 1 चम्मच। हमने इसके ऊपर अदरक का पेस्ट नहीं लगाना, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। 2 चम्मच इसके ऊपर हमने घी के ज़रूर डाल देने हैं। घी डालने का हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारा चिकन बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट सा मैरिनेट होगा। इसको हमने अच्छे से अपने हाथ की मदद से अच्छी तरह से जितना भी हमारा ये मसाला है इसको अच्छे से हमने इसके ऊपर कोट कर देना है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अच्छे तरीके से हमने इसके ऊपर कोट कर देना है तमाम मसाला अपना। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने इसको इसके ऊपर कोट कर दिया है। मैं इसको ओवरनाइट मैरिनेट करूंगी। अगर आपके पास टाइम कम है तो इसको 2 घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करें ताकि तमाम मसाले इसके अंदर अच्छे से जज्ब हो जाएं। सारी रात हमने इसको मैरिनेट किया है। मैरिनेट करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी ये कंडीशन है। अब हम फ्लेम ऑन करेंगे और फिर हम इसके ऊपर अपना पैन रख लेंगे। पैन के अंदर हमने ब्रश की मदद से हल्का हल्का इसको ग्रीस कर लेना है। हमने इसके अंदर घी बिल्कुल भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना, या ऑयल है तो ऑयल भी ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। जस्ट हमने इसको हल्का सा ग्रीस करना है। फिर हमने अपने जो ये चिकन के पीसीज हैं इसको हमने अच्छे से इसके ऊपर सेट करके रख देना है। दोनों पीसीज हम इसके ऊपर इसी तरीके से सेट कर देंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि जिस बोल के अंदर हमने इसको मैरिनेट किया था उसके अंदर थोड़ा सा ये हमारे पास इसका चिकन का पानी और हमारा जो ये स्पाइसेस थे वो हमारे बचे हुए थे, वो हमने इसके ऊपर इसी तरह इस बॉल के अंदर से डाल देने हैं। और थोड़ा सा हमने बिल्कुल थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी आपने देखी है वो हमने इसके अंदर डाल देना है, ताकि हमारा चिकन बहुत अच्छे से गल सके और बहुत ही अच्छा सॉफ्ट हो सके। अब हमने इसको कवर करके रख देना है पूरे 20 मिनट के लिए। अब एक कोयला लेंगे। कोयला लेने के बाद इसको हमने फ्लेम को ऑन कर देना है और इसको हमने जलने के लिए छोड़ देना है। जब तक हमारा चिकन रेडी होगा तब तक ही हमारा कोयला भी बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि 20 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे। अपने चिकन की कंडीशन आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से ये गल चुका है। अब हमने इसकी साइड को चेंज कर देना है। साइड चेंज करेंगे ताकि दूसरी साइड से भी ये बहुत अच्छे से गल सके। आप देख सकते हैं कि अभी इसके अंदर पानी हमारा बचा हुआ है।
इसी के अंदर ये चिकन बहुत अच्छे से गल जाएगा। अगेन हमने इसको 20 मिनट्स के लिए दोबारा कवर कर देना है। 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे चिकन की बहुत ही अच्छी कंडीशन है और हमारा जो जितना भी ये हमारे पास मसाला था ये इसके ऊपर चिपक चुका है। और चम्मच से हम क्या करेंगे कि इसके साइडों से उठाकर तमाम मसाला हम इसके ऊपर डाल देंगे, ताकि हमारा थोड़ा सा भी ये स्पाइसी जो मसाला है ये बिल्कुल भी हमारा वेस्ट ना हो, ये चिकन के ऊपर ही लग जाए। हमने इसको अच्छे से इसके ऊपर कवर कर देना है इस मसाले को, और फिर हमने ब्रश की मदद से इसको हल्का हल्का सा दोबारा से लाइट सा ग्रीस करना है। ज़्यादा ऑयल या घी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। घी डालने के बाद हमने इसको दोबारा से 2-3 बार साइड को चेंज कर देना है बहुत ही एहतियात से। और फिर इसके बाद हमने फ्लेम को थोड़ा सा हाई करना है, ताकि हमारा जो ये हमारा चिकन टिक्का है ये बहुत अच्छे से बाहर से क्रिस्पी हो जाए। अब हम एक प्याली ले लेंगे। अगर आपके पास ये वाली प्याली अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह एल्युमिनियम फॉइल का यूज़ भी कर सकते हैं। इस प्याली में हमने अपना जलता हुआ कोयला रख दिया है और ऊपर से हमने 1-2 कतरे घी के डाले, तो इसके अंदर से बहुत अच्छा सा स्मोक निकलना शुरू हो गया है। इसको हमने जल्दी से कवर कर देना है और यहाँ पर आपने फ्लेम को बंद नहीं करना, मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको हमने पकने देना है 5 मिनट के लिए, ताकि हमारे जो ये चिकन टिक्का के पीसीज हैं ये भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं और अच्छे से इनको स्मोक लग जाए, ताकि ये बिल्कुल तंदूरी फ्लेवर दें और बहुत ही अमेजिंग हमें जायका इसका मिल सके। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये बाहर से क्रिस्पी भी हो गए हैं और इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा तंदूरी फ्लेवर भी आ चुका है। बहुत ही मज़े के ये हमारे चिकन टिक्का के पीसेस बन के तैयार होते हैं। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पैन में जितना भी मसाला लगा हुआ है इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको भी हम रोटी या नान के साथ खा सकते हैं। गोल राउंड शेप के अंदर प्याज को कट करके इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था और ये इसके साथ मैं गार्निश कर रही हूँ। और ढेर सारा इसके ऊपर हमने लेमन ज़रूर डालना है, लेमन डालने से इसका और भी ज़्यादा फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक बार अगर आपने बना ली तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि चिकन हमारा कितना प्यारा और कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है और कितना क्रिस्पी है बाहर से। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।